हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर हमारी एससीएफ फाइनल ऑडिट रिवीजन सीरीज का, जिसमें नए चैप्टर्स के रिवीजन हम लोग पहले ले रहे हैं। 805 कंप्लीट किया, अब ऐसे 810 विच इज चैप्टर नंबर 8 ड्रोन चार्ट से रिवाइज कर रहे हैं। कहाँ से मिलेंगे ड्रोन चार्ट्स? लिंक डिस्क्रिप्शन में। इन वीडियोस के साथ साथ अब टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे इसके एमसीक्यूज जो रिवीजन मैंने लिया है जिस चैप्टर का, उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज कुछ प्रैक्टिस करने के लिए विद आंसर्स आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। आप चाहे तो रिवीजन सुनने के बाद वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वंस फॉर ऑल आपका पूरा रिवीजन के साथ एमसीक्यू का डिस्कशन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हमने पास्ट रिविजन में कवर किए, एंड कुछ अगर क्रिटिकल होंगे तो हम उसको कवर करेंगे। ऐसे 810 बहुत ही सिंपल सा स्टैंडर्ड है, एंगेजमेंट्स टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 1, अगर आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिटर हैं और जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं वो उन कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक समरी भी प्रेजेंट करती है, और वो आपसे कहती है कि मेरी उस समरी का भी आप ऑडिट कर दीजिए, तो ऐसी एंगेजमेंट आप कब एक्सेप्ट कर सकते हो, और एक्सेप्ट करने पे आपकी रिपोर्ट कैसी होगी, क्या प्रोसीजर्स लगाना होंगे, और रिपोर्ट क्या मॉडिफाई करना पड़ेगी या कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स देना पड़ेंगे, इस स्टैंडर्ड में डिस्कस किया गया है। अरे सर, कोई समरी क्यों बनाएगा? हो सकता है कि सेबी अलाउ कर देगी, भाई लिस्टेड कंपनी को एनुअल रिपोर्ट अपनी बनानी है, तो फिजिकल कॉपी सर्कुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप समरी सर्कुलेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मांगे तो उसे डिटेल्ड दे देना। ऐसा हुआ करता था एक समय पर, क्योंकि डिटेल्ड इतनी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट शायद सबको होगी नहीं, और मांगने पे तो हम कंप्लीट दे ही रहे। अब समरी जैसी बनाने की बात आई, ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट हो सकता है उसमें अपने फेवर की इंफॉर्मेशन की डिटेल पूरी दे, और जो उसके फेवरेबल अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन है उसे कहीं ना कहीं समरी कह के उसे वहां पे इनकॉर्पोरेट करने से बच जाए। भाई देखिए, आपके आईसीआई का पूरा मॉड्यूल है, उसकी समरी है, ड्रोन चार्ट है। नहीं नहीं नहीं, ये समरी नहीं है, उसका पूरा कंटेंट प्रेजेंटेड है। बट सीधी सी बात है, अगर उसकी समरी यहाँ पर बनाई जा रही है और अगर ये समरी में उसकी कोई भी काम की इंफॉर्मेशन मिसिंग हुई, तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी रिलाइंग ऑन दीज चार्ट्स। सेम इसी लॉजिक से कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड समराइज स्टेटमेंट अगर प्रॉपर डिटेल्स शामिल नहीं करेंगे, देन इन दैट केस यूजर को वो एक गलत इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड के साथ अगर आपको ये असाइनमेंट मिला है तो आपको कैसे हैंडल करना है, ये स्पेशल नेचर का असाइनमेंट है, इसलिए 800 सीरीज एप्लीकेबल है और ऐसे 810 इसकी बात करता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड इज की कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव करके समरी बनाई गई है, उसका ऑडिट इस ऐसे के अनुसार होगा, और ये सेम ऑडिटर ही करेगा, किसी और ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो अगर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आप ऑडिटर नहीं है तो आप समरी का ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ की समरी बनाएंगे तो उसके पीछे एक लॉजिक होगा, एज एन अप्लाइड क्राइटेरिया, कि समरी में मैं सिर्फ हेडिंग्स या हेडिंग और सब हेडिंग्स यानी लाइन और सब लाइन आइटम यूज करूंगा। डिस्क्लोजर्स क्या मैं जो चेंज हुए हैं पिछले साल से वही दूंगा, या सारे दूंगा, या मिनिमम दूंगा। तो जो भी क्राइटेरिया है, सबसे पहले जिसके बेसिस पे समरी बनाई है, ऑडिटर यही चेक करेगा कि उस क्राइटेरिया के आधार पर समरी सही है या नहीं है। तो इसे बोलते हैं अप्लाइड क्राइटेरिया फॉर मेकिंग द समरी। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे मैं कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहा था, ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिससे समरी बनेगी, और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से जो हमारे कंप्लीट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाए। आप ये असाइनमेंट कब एक्सेप्ट करोगे? पहली बात, जब आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर हो तभी। आपके पास पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकें और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड लगा सकें। ऑब्वियस सी बात है। ध्यान रखना, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कोई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे अगर हमने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं किया है। तो इसके लिए अगर आप कंप्लीट का ऑडिट कर रहे हैं तो ही आप समरी का एक्सेप्टेंस असाइनमेंट का करेंगे। अब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें प्रोसीजर्स क्या लगाना होंगे, उससे पहले कुछ प्री कंडीशंस जो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हमें ख्याल रखनी है। ऐसे 210 में क्या कहते थे, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले की क्या प्री कंडीशन है कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे उसकी जगह ऑडिट क्राइटेरिया, सॉरी अप्लाइड क्राइटेरिया क्या एक्सेप्टेबल है।
तो कौन डिसाइड करेगा कि समरी में क्या क्या चीजें शामिल होगी या नहीं? ऑब्वियसली बात है, मैनेजमेंट जिम्मेदार है, और उसे ऐसा समरी बनाना चाहिए विच शुड बी अ फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द कंप्लीट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेट। तो कैसे हम मानेंगे कि उसका क्राइटेरिया फेयर है? ऑब्वियसली बात है, ये तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एंटिटी पे। हो सकता है कि आपकी एंटिटी लिस्टेड है तो उसमें सेबी के कोई नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड है समरी कैसे बनाना है। पर्पस ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप जनरल पर्पस बना रहे हैं तो ऑब्वियसली लेवल ऑफ डिटेल्स अलग शामिल होगी इन कंपैरिजन टू स्पेशल पर्पस। इंटेंडेड यूजर आपका कौन है? जनरल यूजर है तो आपको उस हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन रखना है। स्पेसिफिक यूजर्स है, लेट्स से बैंक लोन के लिए, तो हो सकता है कि आप कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन ज्यादा डिटेल, कुछ की कम रखेंगे। ओवरऑल आपका अप्लाइड क्राइटेरिया मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए इन एनी सर्कमस्टांस। इसके बेसिस पे आप देखिए क्या क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है। अगर क्राइटेरिया किसी लॉ, रेगुलेशन या कोई रेगुलेटरी बॉडी जैसे सेबी आरबीआई द्वारा गिवन है तो नॉर्मली आप उसे एक्सेप्टेबल मान लीजिए। तो लॉ, रेगुलेशन या ऑथराइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईसीआई, आईएफआरएस की बॉडी, आईएएसबी, इन्होंने किसी ने दिया है तो, या लॉ रेगुलेशन। पर अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर मैनेजमेंट ने क्राइटेरिया डेवलप किया होगा जिसे आप इन 4 फैक्टर्स के बेसिस पे असेस करोगे। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स टू असेस वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल और नॉट। हमें क्या करना है? सबसे पहले मैनेजमेंट से एक रिटर्न अग्रीमेंट लेना है। किस चीज के बारे में? तो प्री कंडीशंस में अपन लेते हैं भैया आप एक्नॉलेज करते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपरेशन की और हमें सारी इंफॉर्मेशन देने की। तो एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर समरी, number 1, and number 2, to make audited financial statement available to intended user। समरी की एक बेसिक कंडीशन है जिसे कहीं ना कहीं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी और में भी जरूरत पड़े तो ऑडिटर की रिपोर्ट में लिखना होगा कि अगर आपको डिटेल्ड कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए तो वो कहाँ मिलेंगे। एंड फाइनली टू इंक्लूड एन ऑडिटर्स रिपोर्ट, टू इंक्लूड ऑडिटर्स रिपोर्ट इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ सर्कुलेट करेंगे अगर वो लिखेंगे कि ऑडिटेड है तो हमारी साथ में ऑडिट रिपोर्ट भी जाए। सर अगर कभी लॉ और रेगुलेशन प्रोहिबिट कर दे कि नहीं डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना ही नहीं है, समरी ही देना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उस केस में लॉ और रेगुलेशन ने क्राइटेरिया बनाया होगा, समरी कैसे बनेगी और फिर हम उसका पालन करेंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर ऑडिटर को लगता है कि अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है, वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ले, इसका पॉइंट इनफैक्ट इससे भी रिलेटेड रहता है। अनएक्सेप्टेबल है तो आप नहीं करोगे अनलेस एंड अनटिल इट इज required by any law or regulation. Then you have to agree with management on the form of opinion which is to be expressed. Do we have to express an opinion of this is a fair presentation of summary or only that the summary has been prepared as per such and such law and regulation, यानी compliance या fair presentation framework। ये आपकी प्री कंडीशंस है फॉर एक्सेप्टिंग दी ऑडिट। अब प्रोसीजर्स क्या लगेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया प्रिपेयर्ड है और वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करती है इस बात को कि ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये कौन से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाई गई है और क्या क्राइटेरिया के बेसिस पे समराइजेशन किया गया। तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं लिखा हुआ होगा कि द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द ऑडिटेड स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सच एंड सच एंटिटी फॉर सो एंड सो डेट और पीरियड। Then these are prepared on the criteria that all the line subline items which are part of the face of the balance sheet have been incorporated with important relevant notes which represents changes in policy or material significant events, ऐसा कुछ। तो आप सबसे पहले देखिए ये सब डिस्क्लोज्ड है, नंबर 1। फिर आप देखो क्राइटेरिया के अनुसार बनाया गया है और अल्टीमेटली क्राइटेरिया के अनुसार बना के क्या इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा एग्रीगेट तो नहीं करती गई है, तो लेवल ऑफ एग्रीगेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं। इसका मतलब यह है कि भाई टैक्सेस और पेनल्टी को साथ में मिला के तो नहीं दिखा दिया है, इतना बाइफर्केशन होना चाहिए। इनफैक्ट आप देखेंगे तो इंडेस डिफाइन करता है मटीरियलिटी क्या है, तो इन्फॉर्मेशन को माना जाएगा अगर वो यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर सके वो मटीरियल है। आपको ध्यान रखना है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप ऑब्सक्योर नहीं करेंगे। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, आप उसे 2 डिसिमिलर इन्फॉर्मेशन को एक साथ प्रेजेंट ना करें या सिमिलर इन्फॉर्मेशन को अलग अलग ना करें, मटेरियल इमटेरियल को साथ में ना करें। तो ये सारी चीजें आपको एग्रीगेशन लेवल पे देखना होगी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं। अब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अगर नहीं जा रहे, अलग से जा रहे
तो एक तो क्या हो सकता है, भैया बैंक के लिए लोन के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने बोला यार कंप्लीट के साथ एक समरी दे दो, हमको ईजी रहता है, तो हम दोनों सबमिट करेंगे। पर ऐसा नहीं हो रहा है, सपोज मैं अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ समरी भेज रहा हूँ और कंप्लीट नहीं भेज रहा हूँ, तो हमें इवैल्यूएट करना है कि क्या उसमें साफ साफ बताया गया है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है भैया, हम जानना चाहेंगे कि भैया हमारे ऑडिटेड कहाँ पर मिल रहे हैं, वो बता दीजिए। प्लस law regulation specifies audited financial statement need not be made available as we were discussing earlier to intended user and establishes criteria for summary financial statement। तो सिंपल सी बात है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि यूजर को कंप्लीट मिले, अनलेस लॉ ने मना किया हो, और लॉ ने मना किया है तो हमें बताना पड़ेगा लॉ ने मना किया है और लॉ ने क्या क्राइटेरिया दिया है, उसके बेसिस पे ही समरी बनी होगी। बाकी प्रोसीजर में क्या लगाएंगे, तो एक बार आपने क्या देख लिया, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ डिस्क्लोजर आना चाहिए, क्राइटेरिया सही होना चाहिए, एग्रीगेशन सही होना चाहिए, ये बताया जाना चाहिए कि समरी आपको कहाँ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से मिलेंगे। अब आप प्रोसीजर क्या करोगे, तो बस आप देखोगे कंप्लीट में जो जो डेटा दिया है उसके बेसिस पे समरी प्रिपेयर की गई है या नहीं, यानी सारे फिगर्स क्रॉस मैच रिलेट होना चाहिए। ऐसी हरकत आप लोगों ने ऑफिस में करी होगी जब आपने आईटीआर अगर कभी भरे हो ऑफिस में, तो आप देखते हैं आईटीआर में जो फॉर्मेट होता है रिपोर्टिंग का, जिसमें आपको पी&एल रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, उसकी इन्फॉर्मेशन जब आप देते हो तो सेम जो आप पी&एल के हेड्स यूज करते हो वैसे हेड्स सेम नहीं होते, आपको वो इनकम टैक्स के फॉर्मेट के हिसाब से उसकी ग्रुपिंग करना पड़ती है। तो वहाँ पे एक्सपेंसेस की ग्रुपिंग अलग तरह से हो सकता है, पी&एल में आप ज़्यादा तरह से उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लॉ की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसके हिसाब से डिस्क्लोजर देना है। तो कौन से खर्चों में कौन से खर्चे क्लब हुए ये रिकैलकुलेट करके दोनों फिगर्स आपस में मैच होना चाहिए। चलिए इन सब के बाद में evaluate whether audited financial statement made available to intended users of summary financial statement without any undue difficulty unless law requires so। तो नॉर्मली आप बताओ आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे अवेलेबल कराओगे यूजर को। सर बहुत सिंपल सी बात है, या तो समरी में ही लिख दें यहाँ अवेलेबल है, या वेबसाइट पर डाल दे उसका रेफरेंस दे दें, या लिख दे कि यहाँ पे आप मेल करेंगे तो आपको मेल कर दिए जाएंगे या कुरियर कर दिए जाएंगे। तो ये समरी में ही क्लियरली डिस्क्राइब्ड होना चाहिए कहाँ से मिलेंगे। कई बार पब्लिक रिकॉर्ड में अवेलेबल हो सकते हैं एज एन एमसीए की साइट पे या सेबी की साइट पे, अगर लिस्टेड एंटिटी है तो जो भी है मैनेजमेंट को प्रोसेस बता देना चाहिए। यहां तक का कॉमन डिस्कशन था। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, ओपिनियन कैसा दूंगा सर मैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब मैं ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा, क्योंकि है तो ये ऐसे तो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। हमें सिंपली लिखना है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट with audited financial statement and prepared as per the applied criteria। और fair presentation framework है तो it represents a fair summary of audited financial statement as per the applied criteria। तो compliance framework या fair presentation framework। नेक्स्ट, सर कभी लॉ ने कोई और वर्डिंग दी है तो इससे रिलेटेड है, ठीक है, पर उस वर्डिंग के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर आपको लगाने की ज़रूरत है तो आप लगा लीजिए, अगर लॉ में उसमें कोई अलग लेवल का एश्योरेंस मांगा गया है तो। बट अगर आपको लगता है कि जो लॉ की वर्डिंग है उससे इंटेंडेड यूजर मिसअंडरस्टैंड कर जाएगा, तो लॉ की वर्डिंग पढ़ के हो सकता है इंटेंडेड यूजर को लगे ये समरी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ऐसे केस में हम एडिशनल एक्सप्लेनेशन अपनी रिपोर्ट में शामिल करेंगे ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो। ऐसा हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल लॉ की रिक्वायरमेंट है। अब लॉ की रिक्वायरमेंट है, रिपोर्ट ऐसी बनेगी और उसमें कोई चेंज करने की भी गुंजाइश नहीं है, और अब लॉ की रिक्वायरमेंट है तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम हमारी रिपोर्ट में कहीं पर भी ये नहीं लिखेंगे कि हमारा ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट का एंगेजमेंट एज पर ऐसे 810 हुआ है। नॉर्मली ये सारे स्पेशलाइज्ड ऑडिट में इस तरह की रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेट होगी वो डेफिनेटली आपके कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के आगे की डेट होगी। नो प्रॉब्लम, आप अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिख सकते हो कि हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स बिटवीन द डेट ऑफ फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्लीट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच की सब्सिक्वेंट इवेंट्स को हमने चेक नहीं किया है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएंगी? टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ही होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एड्रेसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकती है, यूजुअली वो डिपेंड करेगा। स्टार्ट कैसे करोगे? आप बताओगे ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सबका टाइटल दोगे।
फिर आप आइडेंटिफाई करोगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस पर आपकी ऑडिट रिपोर्ट कौन सी तारीख की है, और वेयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स अनमॉडिफाइड ओपिनियन, यू विल हैव टू एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन अगर उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस्ड है तो क्या होगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। डेट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर वो लेटर डेट पर है कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो फैक्ट कि हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स चेक नहीं किए। साफ तौर पे ये समझा देना कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे डिस्क्लोजर नहीं है जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं, इसलिए इसे पढ़ना इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर रीडिंग द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, हमारा काम इस ऐसे के अनुसार प्रोसीजर लगा के रिपोर्ट देना है, और ओपिनियन ये जो अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, सिग्नेचर, डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस सिग्नेचर के सारे नॉर्मल जो पॉइंट्स है वही जो यूजुअली हर जगह होते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर की रिपोर्ट अगर मॉडिफाइड है तो ये अनिवार्य है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में हम वो मॉडिफिकेशन यहाँ पर रिपीट करेंगे और ये लिखेंगे कि हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये ओपिनियन दिया गया है। कब? जब आपकी रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन है, विच कुड बी डिस्क्लेमर, एडवर्स या क्वालिफाइड, तो उसे रिपीट समरी में करना कंपलसरी है। नहीं तो क्या होगा, मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में लोग समरी बनवाएंगे, उसके ऑडिटर की बोलेंगे समरी तो हमने सही बनवाई है, तो समरी सही है तो आपको रिपोर्ट मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, तो आप अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे दो, लोगों के पास वो जाएगी, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इसमें मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही गड़बड़ थी। तो लॉजिकल सी बात है। तो अगर कोई क्वालिफाइड ओपिनियन एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ है, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं, क्वालिफाइड ईओएम या ओएम, तो क्या बच गया, एडवर्स या डिस्क्लेमर। पहले ये देखते हैं, अगर इनमें से कुछ है तो आपकी रिपोर्ट में साफ साफ आपको अपनी रिपोर्ट में बोलना होगा कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस तरह का ओपिनियन है, और आपको वो ओपिनियन या ईओएम पैरा या ओएम पैरा बताना है, उसका बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा देना है, और उसका समरी पे कोई इंपैक्ट है तो वो भी देना है। लेकिन एडवर्स और डिस्क्लेमर अगर आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन है तो फिर ऐसे कारण से आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन नहीं दे सकते। तो अगर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आप समरी में ये नहीं लिखोगे ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है समरी में, आप ये लिखोगे कि क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है इसलिए हम इसकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन नहीं दे सकते। तो फिर सर ऑडिटर को अपॉइंट करके फायदा ही क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है, लॉ की रिक्वायरमेंट है तो करना पड़ेगा समरी के लिए अपॉइंट। नेक्स्ट, ऐसा भी हो सकता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लेन है, क्लीन है, क्लियर है, बट उसकी जो समरी बनाई है वो आपने एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया या प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ नहीं बनाई है। ऐसे केस में आपको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। यहाँ अलग अलग टाइप और वैरायटी नहीं है कि आप क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर दे सकते हो, सिंपल एडवर्स ओपिनियन आएगा दैट समरी इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको इसका यूजेस रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप उसे रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हो। कंपैरेटिव्स अगर आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और समरी में नहीं है तो आपको देखना है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर आपको लगता है कि ये अनरीजनेबल है, क्योंकि हो सकता है कंपैरेटिव्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सर्टेन चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी री स्टेटमेंट, तो उस केस में आप देखोगे कि क्या रिपोर्ट मॉडिफाई यानी एडवर्स करने की जरूरत है क्या, क्यों किया है, रीजन क्या है। इन केस अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने जिसके ऊपर रिपोर्ट दे रहे हो उसके कंपैरेटिव्स ऑडिटेड ही नहीं है या किसी और ने ऑडिट किया है तो ऐसे 710 की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी। ऐसे 700 में बात की जाती है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का मतलब होता है एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट के अलावा डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह बहुत सारी चीजें जाती है। ऐसा कोई स्टेटमेंट अगर उसमें आ गया जिसे देख के ऐसा लगे कि यार ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, जैसे कि कंपनी ने एक फंड फ्लो स्टेटमेंट दे दिया जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है, तो आप उसे साफ तौर पे ऐसे एनुअल रिपोर्ट में बताओ कि यूजर को समझ में आ जाए कि इसका ऑडिट नहीं किया है हमने। पर अगर मैनेजमेंट उसे जान करके कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ लगा के दे रहा है एनुअल रिपोर्ट में ताकि लोगों को लगे ये भी ऑडिटेड है, तो ऐसे 700 जो कहता है वही ये 810 कहता है कि हम सप्लीमेंट्री मैनेजमेंट को बोलेंगे अलग रखो समरी से क्योंकि हमने इसका ऑडिट किया नहीं है। नहीं माने तो फिर हम ध्यान देंगे कि कैसे हम रिपोर्ट में स्पेसिफिकली क्या करें, उस चीज को मेंशन करें कि ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दी गई है समरी में जिसका हमने ऑडिट नहीं किया। सिमिलरली ऐसे 720 बोलता है कोई भी अदर इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट में जा रही है उसे रीड करो, कुछ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी
या हम स्टेटमेंट पता पढ़ते तो उसका इम्पैक्ट अपनी रिपोर्ट पे दो, समरी पे भी ये रूल एप्लीकेबल होगा. एंड देन ऑडिटर्स एसोसिएशन. ये इंपॉर्टेंट है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं तभी ऑडिट करूंगा जब मैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर. अब एंटिटी प्लान्स टू स्टेट that auditor reported on summary financial statement but does not wants to include the auditor's report. यानी हमारी पूरी समरी की रिपोर्ट नहीं जा रही है पर मैनेजमेंट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख रहा है ऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम बोलेंगे मैनेजमेंट को बस ऐसा मत करिए, प्लीज इसे इंक्लूड करो. अगर वो मना करता है तो फिर हम देखेंगे कि हम क्या एक्शंस लें ताकि हम अपने आप को डिसएसोसिएट कर सके, क्योंकि हमारी प्री कंडीशन थी कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमारी ऑडिट रिपोर्ट जाएगी. सपोज हमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अपॉइंट किया है, लेकिन समरी का ऑडिट हमें करने के लिए अपॉइंट नहीं किया, और एंटिटी एक स्टेटमेंट देना चाहती है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव्ड है, ताकि लोगों को ये कंफ्यूज करे कि भाई समरी भी ऑडिटेड है. अगर ऑडिटर संतुष्ट है ये रेफरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा इंप्रेशन नहीं दे रहा कि समरी का ऑडिट हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर ऐसा लग रहा है कि हम इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि भैया समरी ऑडिटेड है, जबकि समरी का हमसे ऑडिट कराया नहीं, तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे ऐसा ना करे. अगर वो मना कर दे तो हम बोलेंगे हम उससे अग्री नहीं करते हैं, और उस केस में जो हमारे पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का असाइनमेंट है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसकी रिपोर्ट में या तो हम कोई मेंशन करेंगे रेफरेंस, या देखेंगे कि क्या विड्रॉ करना है, यानी वी विल टेक सूटेबल एक्शंस टू इंश्योर दैट सच अ स्टेटमेंट इज नॉट गिवन. तो ये जो इफ्स एंड बट्स वाली चीज है, ये फ्लो चार्ट से शायद आप अच्छे से कवर कर पाएंगे. दिस बेसिकली कवर्स अप योर एसे 810. अब देखते हैं आईसीआई के मॉड्यूल में एसे 810 से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस है. पहले टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है. सीए मधुर, क्या मधुर नाम है, इज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, हैज इशूड ऑडिट रिपोर्ट डेटेड 15 जून. ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट derived फ्रॉम सच ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डेटेड 15 जुलाई. Is there any additional reporting responsibility in respect of summary financial statement? Yes, we'll have to mention that इस बीच की 15 जून से 15 जुलाई की इवेंट्स का हमने कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाकर ऑडिट नहीं किया है. Consider audit report on financial statement issued by CA Madhur for above said company contains qualified opinion. Can he issue an unmodified opinion on summary financial statement derived from audited financial statement? तो अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है या एम्फेसिस ऑफ मैटर है, अदर मैटर है, तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट दे सकते हैं. वो रिपोर्ट अनमॉडिफाइड भी हो सकती है अगर वो एक फेयर समरी या वो समरी एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया है एंड इट इज अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हाउएवर जो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, हमें वो ओपिनियन, उसका बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ और उसका इम्पैक्ट अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कुछ हो रहा है तो वो सब रिपोर्ट करना पड़ेगा. इसके बाद में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में लेट्स सी इफ वी हैव समथिंग 810 से रिलेटेड. ओके, व्हाई इज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, व्हाई आर यू ऑडिटर? He has expressed adverse opinion on audited financial statement. What additional point he has to keep in mind while expressing opinion on summary financial statement derived from such audited financial statement? तो हमें लिखना पड़ेगा कि हम summary financial statement की रिपोर्ट में straight forward लिखेंगे कि we are unable to express an opinion because adverse और disclaimer के केस में we have no right to issue an opinion on the summary financial statement. हमें लिखना पड़ेगा कि ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स ओपिनियन रखती है, उसका बेसिस फॉर ओपिनियन, और इस कारण से इनअप्रोप्रिएट होगा कि हम समरी के ऊपर कोई ओपिनियन दें. थैंक यू.